हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति और उसके उद्देश्य और उसकी प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेशनल पॉलिसी क्या है आपदा मैनेजमेंट पर, आपदा प्रबंधन पर, और इसमें किस किस पॉलिसी किस किस का क्या 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 दायित्व है। ठीक है ना। मीन्स नेशनल लेवल पर किसको नॉमिनेट किया गया है, अब इसका अपना दायित्व निभाने के लिए, अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए। स्टेट लेवल पर किसका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसका है। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय नीति होती क्या है। एक्चुअली आपदा प्रबंधन के दौरान एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता होती है, जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों और स्थानीय निकायों के सफल क्रियान्वयन मीन्स उसकी ड्यूटीज़ को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त होमगार्ड, सिविल डिफेंस, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ता और अन्य संगठन के कार्यकर्ता भी अपना योगदान उसको मैनेजमेंट को, आपदा मैनेजमेंट के लिए अपना योगदान दे सकें। तो इसलिए इस वजह से ही एक पॉलिसी बनाई गई है ताकि ये लोग सब लोग अपना अपनी अपनी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग अपना अपना कार्य कर सकें। उसके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, इसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन पर नेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय नीति। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या किया है कि अ, इस एक तालिका, एक आपको टेबल दिखाते हैं कि उसमें किस किस लेवल पर किस किसे नॉमिनेट किया गया है इसको मैनेज करने के लिए, इस नीति के अकॉर्डिंग। इसमें जो नेशनल लेवल पर होता है वो नोडल मिनिस्ट्रीज होती हैं। ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के, उसकी समिति बनाई जाती है। स्टेट लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए रिलीफ एंड रिवोल्यूशन डिपार्टमेंट होता है, उसकी संगठन किया जाता है, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम ऑफिस का जो डीएम ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं। ब्लॉक लेवल पर होती हैं ग्राम पंचायत की जो समिति होती है, उनका कार्य होता है। और जो ये होता है हमारा विलेज लेवल में होता है ये ग्रामीण विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है। तो ये इनकी ड्यूटीज़ होती है। और इस अब हम बात करेंगे कि ये था कि किस किस लेवल पर किन किन को नॉमिनेट किया गया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए गए हैं इस डिजास्टर को मैनेज, किसी भी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका निर्धारण किन तीन बिंदुओं को मेन मॉनिटर करता है, किन तीन बिंदुओं के बेसिस पर बनाए जाते हैं, इनका क्या तीन वो बिंदु हैं जिन पर ये कार्रवाई करते हैं। ठीक है। वो हम बात करते हैं। ये किसका निर्धारण है ना, तीन जो बिंदु हैं। एक तो होता है कि पहला पॉइंट होता है कि आपदा की गहनता, ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर, इसको मेजर करने के लिए। दूसरा होता है कि इसका जो रोल होता है इन समिति का, ये होता है राहत कार्यों का मापन, मीन्स स्केल ऑफ रिलीफ ऑपरेशंस। मीन्स ये किस तरह से हो रहे हैं, कितना इसकी गहराई है और किस तरीके से ये काम हो रहा है। थर्ड वन इज रहता है इनका कार्य कि केंद्रीय सरकार से सहायता की मात्रा की, सेंटर से कितनी हेल्प मिल रही है फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है ना। तो ये सब की ये तीन कार्य होते हैं, तीन मुख्य बिंदु होते हैं जो जो इन राष्ट्रीय प्रबंधन नीति का निर्धारण करते समय जो ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। तो ये था कि ये कौन से थ्री पॉइंट। एक्चुअली भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को, किसको, गृह मंत्रालय को डिजास्टर मैनेजमेंट और उसको निपटारे के लिए नोडल मिनिस्ट्री दी गई है। ठीक है ना। इसको मेन ड्यूटीज किसकी होती है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, गृह मंत्रालय की। ठीक है। लेकिन कुछ मंत्रालय ऐसे, कुछ डिजास्टर उस टाइप की होती हैं जिसमें सारी सारी में नहीं, लेकिन मोस्टली जो नेशनल डिजास्टर होती है वो सब की मॉनिटरिंग या नोडल मिनिस्ट्रीज जो होती है वो गृह मंत्रालय को दी जाती है, होम मिनिस्ट्री को दी जाती है। लेकिन कुछ डिजास्टर कुछ ऐसी भी हैं जिनमें इनको नहीं रखा गया है। ठीक है। तो वो अलग अलग बात कर लेते हैं हम एक टेबल के माध्यम से कि किस किस आपदा के लिए किस किस मिनिस्ट्री को रखा गया है। तो जितनी भी नेशनल आपदाएं होती हैं, नेशनल डिजास्टर्स होती हैं, सूखे को छोड़कर, ठीक है ना, लेकिन अगर पूरा नेशनल वाइज सूखा पड़ जाता है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी आपदाएं हैं उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है, होम मिनिस्ट्री को। ठीक है ना। मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, गृह मंत्रालय को। और जो सूखा होता है, जो नेशनल आपदा है सूखा भी एक, इसके लिए जिसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय को। ठीक है। और जो एयर एक्सीडेंटल्स होते हैं, मीन्स जो हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, उनको जिनको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को। ठीक है। विमानन मंत्रालय को।
और जितने रेलवे एक्सीडेंटल्स होते हैं उनके लिए, उनको उन आपदा से निपटने के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और जितनी केमिकल डिजास्टर्स हैं उनको निपटने के लिए गृह मंत्रालय, अगेन गृह मंत्रालय को ही दिया गया है। जितनी भी बायोलॉजिकल और जितनी भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं या बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होती हैं, उनको निपटने के लिए भी, उनको मैनेजमेंट के लिए भी गृह मंत्रालय को ही नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। ठीक है। और किसी भी महामारी के लिए, महामारी से निपटने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। ठीक है। तो ये था कि जो किस किस तरह की आपदा के लिए किस किस को नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्रीज, किस किस मिनिस्ट्रीज का क्या क्या दायित्व है और किस मिनिस्ट्रीज को नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। जैसे अभी रिसेंटली जो बहुत बड़ी आपदा चल रही है कोरोना, तो उसके लिए भी देख रही होंगी जो पूरा नोडल मिनिस्ट्रीज है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के पास ही है। ठीक है। वही इसको मॉनिटरिंग कर रही है, वही इसके ऊपर पूरा एक्शन ले रही है। उसी के अकॉर्डिंग बाकी डिपार्टमेंट जैसे गृह मंत्रालय हो या फिर अदर डिपार्टमेंट्स हो, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है कि हर किसी किसी हर एक मिनिस्ट्री को अलग अलग काम दिया गया है। और ये नीति डिसाइड करती है जो नेशनल पॉलिसी है कि किस आपदा के लिए किसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया जाएगा। एक्चुअली सेंट्रल लेवल पर आपदाओं को मैनेज करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं बनाई गई हैं। एक तो जो सेंट्रल कैबिनेट्स होता है वो वर्क करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्राइम मिनिस्टर उस समिति के अध्यक्ष होते हैं। और पूरा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जितनी होती हैं वो सब इसी अकॉर्डिंग काम करती हैं। अगेन जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कुछ जिनके पास वन से ज़्यादा मिनिस्ट्री होती है, वन से ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, उनको भी जो वर्क रहता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में रहता है। तीसरा होता है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। और तीसरा फोर्थ वन होता है केंद्रीय राहत कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाया जाता है। और अन्य मंत्रालयों की सीनियर ऑफिसर्स की सदस्य की साथ समिति जो बनाई जाती है वो होती है हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होती है, ये सब इस तरह से, मतलब ये 4 समिति बनाई जाती हैं नेशनल लेवल पर जो इस आपदा को, किसी भी आपदा को मैनेज करती है। ठीक है। और ये उपरोक्त संस्थाएं आपदा से निम्नलिखित कार्य करती हैं। ठीक है ना। एक तो नंबर 1 कार्य होता है कि आपातकालीन योजनाओं का पूर्व अवलोकन करना। ठीक है ना। मीन्स जितना भी, जो भी योजनाएं जो भी लागू करनी है उनका एक तरह से अवलोकन करना कि ये क्या है क्या नहीं, उसको एक तरह से प्री प्लानिंग करना। दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा का सामना करने के उपाय बताना। मीन्स नेशनल डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है, कैसे संभालना है, कैसे इसका उपाय करना है। फिर तीसरा होता है आपदा के दौरान विभिन्न गतिविधियों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है ना। आपस में मैनेज कोऑर्डिनेट करना एक तरह से। ठीक है ना। तो इसमें ये तीन, इसके इन समिति, इसके जो ऊपर की जो 4 समिति हैं, इनके 3 कार्य होते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे कैसे सेंट्रल लेवल पर ये सब कमेटी बनाई जाती है और कैसे कैसे ये वर्क करती हैं, क्या इनकी ड्यूटीज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी डिजास्टर पे किस किस संस्थाओं का क्या कार्य रहता है। ठीक है। तो जो साइक्लोन्स या अर्थक्वेक आता है उसके लिए रहता है हमारा भारतीय मौसम विभाग काम करता है। ठीक है। जब बाढ़ आती है तो उसके लिए केंद्रीय जल आयोग काम करता है। और जब नॉर्म्स होता है तो उसके लिए ब्यूरो और इंडियन स्टैंडर्ड काम करता है। जो आपका न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल एक्सीडेंट्स होता है उसके लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो अगर भवन निर्माण कानून जो होता है वो बनाने के लिए बिल्डिंग एंड मटेरियल प्रमोशन काउंसिलिंग्स काम करती है। आपदा के समय बचाव, राहत, पुनर्वास कार्यों का जो समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल सप्लाइज करती है। ठीक है। तो ये सब संस्थाएं हैं जिनको जिनके अलग अलग कार्य दिए गए हैं। तो ये था हमारा कि नेशनल पॉलिसीज़ में क्या क्या, किसको क्या ड्यूटीज़ दी गई हैं। ये नेशनल पॉलिसी यही सब चीज़ बताती है कि क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसका काम करना है और कैसे उसको काम करना है। तो ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि नेशनल डिजास्टर पर राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी क्या है। मीन्स आप जो आपदा प्रबंधन है उस पर नेशनल पॉलिसी क्या है और क्या उसके उद्देश्य हैं और क्या क्या किस किस मिनिस्टर क्या क्या वर्क किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार घूम फिर के आ चुका है। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ईडीएम के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक यू।